हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज की वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है और सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तथा कांच में सबसे न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो लगा होता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, जिससे पीछे का दृश्य बनता है और इसमें आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः घरों में घरेलू कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग के लिए किया जाता है तथा उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में जो आपका ऑप्शन सी है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व सीधा होता है। आभासी व सीधा। आभासी को हम काल्पनिक कहते हैं, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से भी डिनोट करते हैं। क्या डी से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को हम किरण आरेख कहते हैं। क्या किरण आरेख कहते हैं प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ पे हमें जो पावर दिया हुआ है वो पावर दिया हुआ 2 डायोप्टर और हमसे यहाँ पे फोकस दूरी उसकी पूछी गई है। तो आपको एक सूत्र पता होगा कि P = 1/f, जहाँ f जो हो वो मीटर में हो, इसलिए अगर सेंटीमीटर में हमें निकालना हो तो हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे P हमारा है 2 और यहाँ पे 100/f। 2 से इसको काट देंगे तो 50 हो जाएगा और f उस तरफ चला जाएगा तो f बराबर हो जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता, तो आपको पता ही होगा कि क्षमता P = 100/f। f हमें दिया हुआ है 50, तो 50 से इसको भाग दे देंगे तो 5 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, इसलिए हमारा जो क्षमता होगा वो 2 डायोप्टर होगा। यहाँ पर उत्तल लेंस हमें कहा हुआ है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो हमारी क्षमता होगी वो भी पॉजिटिव होगी, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन अपना कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अभिसारी किरणपुंज, एक अपसारी, एक समांतर किरणपुंज। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी मैंने बताया कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है
अगर इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है तो इसकी जो क्षमता है वो भी पॉजिटिव होगी। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक जो हमारी उत्तल लेंस की क्षमता होगी वो धनात्मक होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी निगेटिव होती है। इसलिए जो हमारी क्षमता होगी, पावर होगा, वो भी निगेटिव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये काफ़ी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है, आपको इन्हें अच्छे से देखना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना उत्तल लेंस को कहते हैं तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस को भी मैंने बताया कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ जल का प्रयोग हो सकता है, कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन मिट्टी एक अपारदर्शी पदार्थ है, क्या नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये अपारदर्शी है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जो हमारा अवतल दर्पण है, जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से हमेशा हमें आभासी व सीधा और वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमें केवल दो ही स्थितियाँ मिलती हैं, इसलिए दोनों में ही हमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण से हमेशा हमें छोटा प्रतिबिंब मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कह रहा है तो हम यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से हमें हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनने को मिलता है। और यहाँ पे जो समतल है, समतल से हमेशा जो हमें प्रतिबिंब मिलता है वो उसी बराबर का रहता है। जितना बराबर का रहेगा उतना ही बराबर का समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। इसका जो आवर्धन होता है वो 1 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम है कि प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कोण I = कोण R, आपको पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ये उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक में प्रयोग होता है।